आपको आग्रह करती हूँ कि आप हैंड ओवर लीजिए और आप इस क्लास में लीजिए, मंगलाचरण कीजिएगा। बहुत बहुत आपका स्वागत है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 34 श्लोक पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम आइए मंगलाचरण करते हैं। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदना जय ब्रजजनरंजना जय यशोदानंदना जय ब्रजजनरंजना जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शना जय गौरानिताय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय जय प्रभुपाद गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि प्रेमानंदी हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की क्लास में। हमारा अध्याय 2 चल रहा है और आज है श्लोक संख्या 34। तो आइए पहले श्लोक देखते हैं और उसका तात्पर्य बहुत छोटा है। श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा है वो पढ़ते हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य च कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। इसका अर्थ इस प्रकार है, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। जब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख ना होने का अंतिम निर्णय देते हैं तो वे कहते हैं, अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु फिर भी तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण के भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने और समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन ना करे अपितु युद्ध में मरे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि अपने यश का नाश कभी भी नहीं होने देना चाहिए। अकीर्तिम चा अपि भूतानि, क्योंकि अकीर्ति होगी, अकीर्ति मतलब अपयश, अपयश होगा तो सभी लोग, सभी भूत मते मतलब लोग, तो जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे, आपकी अपयश का, अकीर्ति का कथयिष्यन्ति, हमेशा उसका वर्णन करेंगे। और कैसा करेंगे, अव्ययाम। अव्ययाम मतलब हमेशा हमेशा के लिए, जिसका कभी व्यय नहीं होगा, जो कभी क्षय नहीं होगा, ऐसी अपकीर्ति को वो हमेशा कहते रहेंगे, गाते रहेंगे, जो कभी भी खत्म नहीं होगी। जनरली होता क्या है, यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है तो लोग बाग उसके बारे में बुरा बोलते हैं, उसकी अपकीर्ति करते हैं, अपयश करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे सब उसको भूल जाते हैं और उसकी अपकीर्ति खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भगवान साफ साफ उसको, अर्जुन को बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी अपकीर्ति जो है वो साधारण व्यक्ति की जैसी अपकीर्ति नहीं है। वो कैसी है, अव्ययाम, वो सदा सदा के लिए रहेगी, हमेशा ही तुम्हारे अपयश की चर्चा होती रहेगी। और दूसरी लाइन में बता रहे हैं, संभावितस्य, जो सम्मानित व्यक्ति है उसके लिए क्या, चा अकीर्तिम, अपयश कैसा है, मरणाद अतिरिच्यते। मरणाद कहते हैं मरने से, मरने से मतलब मृत्यु होने से, मृत्यु होने से भी अधिक भयावह है एक सम्मानित व्यक्ति के लिए उसकी अपकीर्ति होना, उसका अपयश होना, उसकी बुराई होना, उसकी आलोचना होना। आलोचना भी 2 तरीके की होती है ना, एक तो पॉजिटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक। तो जो आलोचना है वो बहुत ही विकृत रूप से जो होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। एक आलोचना होती है अच्छा करने के लिए, जिससे उसकी आलोचना की जा रही है मगर उसके पॉइंट्स को इस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है कि उसमें पॉजिटिविटी भी दिखाई दे रही है। लेकिन एक आलोचना होती है टोटल नेगेटिविज्म ही उसमें दिखाई देता है। तो आपकी जो अपकीर्ति होगी वो ऐसी होगी जिसमें निरंतर आपकी चर्चा होती रहेगी, उसका कभी भी नाश नहीं होगा, भले कितना भी समय खत्म हो जाए। तो
तुम एक सम्मानित व्यक्ति हो अर्जुन, तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम एक महान योद्धा हो। तो तुम ऐसा कार्य कृपया करके मत करो। तुम अपने प्राणों का भय मत करो। हालांकि तुम नहीं सोच रहे हो कि तुम अपने प्राण बचा के भाग रहे हो, लेकिन दूसरे लोग हमेशा ऐसा ही सोचेंगे कि अर्जुन क्या कायर था, डर के भाग गया, उसने युद्ध में पीठ दिखा दी। तो सब लोग तुम्हारे ऐसे बुरे बुरे शब्दों से गाली के रूप में तुम्हारी चर्चा करेंगे, तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे। तो मेरा तो तुम्हें यही सलाह है कि तुम अपकीर्ति मत लो, भले ही तुम्हें मर जाना पड़े, युद्ध में लड़ो और मर जाओ। क्योंकि जो एक क्षत्रिय होता है वो सीने पर घाव खाता है, पीठ पर नहीं। यदि तुम भाग जाओगे तो तुम्हारा घाव आएगा पीठ पे, और पीठ पे आया हुआ घाव अच्छा नहीं होता, वो एक कायर का होता है। श्रील प्रभुपाद भी अपने लेक्चर में बताते हैं 11 जनवरी 1968 में लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि क्षत्रियों की ये सबसे बड़ी रीति होती है, उनकी छाती पे घाव आना चाहिए, तभी उनको असली क्षत्रिय समझा जाता है। यदि किसी की पीठ पे घाव लगा है, इसका मतलब वो क्षत्रिय नहीं है, वो कायर है, वो युद्ध स्थल से छोड़ के भागा है। तो वैदिक आदेश के नियम अनुसार ये हैं कि अर्जुन को कभी भी किसी भी शत्रु ने पीठ पर प्रहार नहीं किया। तो किसी भी क्षत्रिय को पीठ पर प्रहार नहीं खाना चाहिए, उसको अपने छाती पर प्रहार को लेना चाहिए, जिससे ये सिद्ध हो सके कि वो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो इसीलिए तुम ऐसा मत सोचो कि तुम करुणा के भाव में आकर या दया के भाव में आकर कि इस दूसरी पार्टी में मेरे सभी संबंधी हैं, सगे संबंधी हैं, तो उन पर मैं करुणा दिखा रहा हूँ, उनको मैं युद्ध में मारना नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध होगा तो सभी मर जाएंगे। तो उनकी रक्षा के लिए मैं ही युद्ध से विलग हो जाता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ। तो तुम्हारी ऐसी भावना को कोई नहीं समझेगा, वो यही समझेंगे कि तुम उनसे डर गए। तो ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा तुम पर ब्लेम लगेगा तो वो बहुत ही भयंकर होगा। ऐसा होगा कि उसका नाश कभी नहीं होगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। तो जो कीर्ति होती है वो किस प्रकार नष्ट हो जाती है, उसके विभिन्न विभिन्न एग्जाम्पल हम देखते हैं, शास्त्रों में आते हैं। तो उसको, कीर्ति को विनष्ट होने से बचाना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवतम का एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, सत्यजित का, जिसमें एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण पर सत्यजित ने आरोप लगाया कि सत्यजित ने क्या सामंतक मणि जीती थी एक्चुअली। वो सभी आप लोगों ने श्री कृष्णा बुक में स्टोरी पढ़ी होगी। तो सत्यजित ने एक बार सूर्य भगवान की बहुत तपस्या की थी, उनसे प्रार्थनाएं की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उनको एक मणि प्रदान की, जिसका नाम था सेमंतक मणि, और वो सूर्य के ही समान चमचमाती थी। और वो उसको जहाँ पर भी रख दिया जाता था, बिना प्रकाश के ही वो अपने आप प्रकाशित रहती थी और सब जगह उजाला रखती थी, और उसकी प्रेजेंस में सभी शुभ बातें हुआ करती थी। वो बहुत ही शुभता प्रदान करने वाली थी। सत्यजित ने वो मणि अपने पास रखी हुई थी। एक बार क्या हुआ, उसका भाई प्रसेनजित सत्यजित से मिलने आया। उसने देखा कि ये मणि इतनी चमचमा रही है, उसने उसको पूजा के स्थल में रखा हुआ है, तो समथिंग इज़ वेरी स्पेशल एंड ऑस्पिशियस। तो उसने अपने भाई से मांग ली कि भाई ये मुझे एक दिन के लिए दे दो। तो उसने क्या किया, भाई से ले ली और उसको गले में पहनकर वो अपने घर चला गया, और वहाँ से वो चला गया जंगल में शिकार करने। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो शुभता प्रदान करने वाली है ना, सब कुछ शुभ होता है, सब कुछ अच्छा होता है, सारे क्लेशों का नाश होता है। तो वो उसका भाई जो था प्रसेनजित, वो जंगल में चला गया, और जंगल में जब वो चला गया तो एक शेर ने उस पर हमला कर दिया, क्योंकि वो चमचमाती जो मणि थी, सामंतक मणि, उसको देखकर वो शेर भी आकर्षित हो गया। तो मणि को प्राप्त करने के लिए शेर ने उसको मार दिया, प्रसेनजित को मार दिया। और कुछ समय के बाद वहाँ पर जाम्बवान जी आए, और जाम्बवान ने उस
शेर के पास से वो मणि लेने के लिए शेर को मार डाला और वो समंतक मणि अपनी गुफा में लेकर चले गए। जामवंत जी कौन है? एक रीछ हैं। वो भगवान श्री राम के पार्षदों में आते हैं। भगवान श्री राम की कथा में उनका वर्णन आता है जामवंत जी, लेकिन वो लंबी आयु वाले हैं, तो वो उस समय भी थे और भगवान श्री राम के टाइम पर भी थे, भगवान श्री कृष्ण के समय पर भी हैं। तो जब समंतक मणि सत्यजित को वापस नहीं मिली तो उसे लगा कि कृष्ण जो हैं वो समंतक मणि लेकर चले गए, उसने चोरी कर ली और उसने ये भी चिंता नहीं करी कि मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई क्यों नहीं आ रहा है वापस। लेकिन श्री कृष्ण पर इल्ज़ाम लगा दिया है ना, एक आरोप लगा दिया कि उन्होंने समंतक मणि की चोरी कर ली है और इस प्रकार उनकी अपकीर्ति, उनका अपयश फैला दिया, भगवान श्री कृष्ण का अपयश फैला दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब सुना कि इस तरह लोग बातचीत कर रहे हैं कि मैंने सत्यजित की मणि चुरा ली है, तो भगवान इस आरोप से बचने के लिए स्वयं उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं खुद उस मणि को ढूंढ कर लाता हूँ। तो उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय साथियों को अपने साथ लिया और जहाँ पर प्रसेनजित गया था, जिस डायरेक्शन में, वहाँ पर वो चल पड़े। उसके घोड़ों के टापों का जो निशान होता है पृथ्वी पर, उसका पीछा करते करते, और एक जगह पर उन्होंने देखा कि वो प्रसेनजित का शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ है और पास ही में थोड़ी दूर पर एक शेर का शरीर पड़ा हुआ है। तो उनको तुरंत समझते देर नहीं लगी कि शेर ने हमला करके प्रसेनजित को मार दिया और वो मणि लेके भागा और थोड़ी दूर शेर का भी उनको शरीर मिल गया, मतलब शेर को भी किसी ने मार दिया। और जहाँ पर शेर का शरीर पड़ा हुआ था, वहाँ से एक रीछ के निशान, पैरों के निशान बने हुए थे। तो वो रीछ के पैरों का निशान को फॉलो करते करते भगवान श्री कृष्ण गुफा के अंदर चले गए और उनके साथ जो विश्वसनीय साथी गण आए थे, वो कोई भी डर के मारी अंदर नहीं गया कि ये तो बड़ा भयानक सी गुफा दिख रही है, अंधकार वाली, यहाँ तो प्राणों का संकट निश्चित है, तो आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। कोई भी अंदर नहीं गया। और वो गुफा थी जाम्बवान की। वहाँ पर उस गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवान से 28 दिनों तक लगातार युद्ध होता रहा और 12 दिन तक जो द्वारका से भगवान श्री कृष्ण के विश्वसनीय साथी आए थे, उन सभी ने 12 दिनों तक इंतज़ार किया। और 12 दिनों के बाद उन्होंने सोचा कि अब तो कभी भी लौटना नहीं होगा कृष्ण का। वो गुफा के अंदर जो भी लोग हैं, उन्होंने उनकी हत्या कर दी होगी, या वो स्वयं मर गए होंगे, कुछ भी उन्होंने अपना मेंटल स्पेकुलेशन से सोचा और वो वहाँ से चले गए। लेकिन वहाँ जाके उन्होंने इतना तो बता दिया द्वारका में जाके कि वो जो मणि है, वो मणि शेर लेके गया था और शेर के निशान जहाँ पर ख़त्म होते वहाँ से रीछ के निशान थे, तो वो मणि उस गुफा में ज़रूर गई है और वो मणि लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश कर गए। और 12 दिनों तक हमने वहाँ पर इंतज़ार किया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया, तो हम लोग वापस लौट आए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि समंतक मणि भगवान श्री कृष्ण ने चोरी नहीं की, तो इस प्रकार उनकी अपकीर्ति तो वहाँ पर ख़त्म हो गई। लेकिन सत्यजित का जो भाई था प्रसेनजित, वो तो मारा जा चुका था, लेकिन अभी सत्यजित पर वो आरोप खुद अपने ऊपर आ गया कि तुमने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर झूठा आरोप लगाया था, तुमने झूठ बोला था। तो वो अपयश अभी कृष्ण का ना हो के अभी सत्यजित का हो गया। मिथ्या दोष लगाया तुमने, हाँ, भगवान श्री कृष्ण को, वो ठीक नहीं है। ऐसा करके सब लोगों ने उसको बहुत ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण के 28 दिन पूरे हो गए गुफा के अंदर और जामवंत से युद्ध चलते चलते अंत में भगवान श्री कृष्ण की विजय हुई, क्योंकि जामवंत पहचान गए कि इतने समय तक मैं जिससे युद्ध कर रहा हूँ वो केवल और केवल मेरे इष्ट भगवान श्री राम हो सकते हैं और कोई नहीं। तो तब भगवान ने उनको बताया कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ। तो तब जाके वो युद्ध समाप्त हुआ। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए जामवंत जी ने क्या किया, अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया कि मुझे पता नहीं था भगवान आप हैं,
हाँ, मैं तो युद्ध कर रहा था, मुझे वरदान प्राप्त है कि जो भी मुझसे युद्ध करेगा वो कभी भी नहीं जीत सकता, जीत सदैव मेरी होगी। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि मैं आपको हरा ही नहीं पा रहा हूँ, और आप तो स्वयं भगवान हैं, तो आप भी कैसे हारेंगे। तो मैं अब समझ गया हूँ, लेकिन जो मेरे से ये अपराध हुआ, मैं अपने ही इष्ट से युद्ध करता रहा, तो उसका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपकी प्रसन्नता के लिए, जिससे आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दें, मैं अपनी पुत्री को विवाह के रूप में आपको प्रदान करता हूँ। इस प्रकार जामवंत की पुत्री जामवती से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो गया, और जामवत जी ने अपनी पुत्री जामवती के साथ वो सामंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को देकर और बहुत सारे अन्य अन्य गिफ्ट देकर, उपहारों को देकर भगवान श्री कृष्ण को विदा किया। भगवान श्री कृष्ण जब जामवती के साथ द्वारका आए तो सब लोग देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और साथ ही सबने स्वागत किया भगवान का और उनकी नई वधू जामवती का। और जब सब स्वागत कर चुके तो द्वारका में आकर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले तो वो समंतक मणि सत्राजित को वापस लौटाई, और सत्राजित को लौटाने के बाद फिर वो वहाँ पर जो जो भी चर्चा हुई थी, जो जो भी घटना घटी थी, वो सभी के सामने कह सुनाया, जिससे सभी को सही बात का पता चल सके और ये जो अपयश की चर्चा चल रही थी वो खत्म हो सके। तो इस प्रकार अपयश वहाँ पर मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कितना प्रयत्न किया, वो स्वयं आगे आ गए। इसी प्रकार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन को कह रहे हैं कि अपकीर्ति तो मृत्यु से भी गई गुजरी है, मृत्यु से भी खराब है, तुम अपकीर्ति के चक्कर में मत पड़ो, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय को अब कभी भी अपने स्वधर्म से नहीं भागना चाहिए। जैसे कि श्लोक संख्या 33 में जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है कि 3 प्रकार के दोष हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य बराबर से नहीं करता तो पहले बात तो उसका स्वधर्म चला जाता है, दूसरा उसकी कीर्ति खत्म हो जाती है, तीसरे वो अपने सभी उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, वो पाप का भागीदार बनता है, और चौथा यहाँ पर बताया जा रहा है श्लोक 34 में कि उसको अपकीर्ति का सामना करना पड़ता है, उसका अपयश होता है। तो अपयश से बचने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े मगर अपयश से बचना चाहिए, अननेसेसरी अपयश नहीं होने देना चाहिए। इसके अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद के सामने, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। श्रील प्रभुपाद के सामने जब कृष्ण आंदोलन फैल रहा था तो उनको अपोज करने वाले, उनको विरोध करने वाले बहुत लोग थे, और वो क्या करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे कृष्ण के लोगों की इतनी अपकीर्ति फैलाते थे। उन्हें कहते थे ये लोग जो है ना सब ढोंगी हैं, ये ज़बरदस्ती पुस्तकें देते रहते हैं, ये ऐसे नहीं कि आपको चाहिए तो आप खरीदो, नहीं आप ये लो, ज़बरदस्ती आग्रह करते हैं। और यदि कोई इनकी बात सुन लेता है तो उसका ये पूरा पूरा ब्रेन ही वॉश कर देते हैं। वो व्यक्ति अपना जीवन, सादा जीवन जीने के लायक ही नहीं बचता, जो ऑर्डिनरी लाइफ है उसके लायक ही नहीं रहता, वो फिर इन्हीं के चक्कर में आ जाता है। कोई कहता वो CIA के एजेंट हैं, कोई कहता है ये जो अपना कीर्तन करते हैं ना करताल बजा के, उससे क्या, जो भी उसको सुनता है सबका दिमाग खराब हो जाता है। और यहाँ तक लोग बाग कहने लगे थे कि श्रील प्रभुपाद क्या करा रहे हैं, सभी उनके पास जो भी संपर्क में आते हैं उनका मीट ईटिंग, उनका इंटॉक्सिकेशन सब बंद करा देते हैं। तो ये वास्तव में उनकी हेल्थ के लिए बुरा है, उनको मीट खाना बहुत ज़रूरी है, उनको इंटॉक्सिकेशन बहुत ज़रूरी है, वो कैसे जीवित रहेंगे। तो इस तरह की बातें करके करके श्रील प्रभुपाद की अपकीर्ति किया करते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद फिर भी कभी रुके नहीं कि उनकी अपकीर्ति को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जो तुम कह रहे हो हम तुम्हारी बात एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम शांत होकर बैठ जाते हैं। नहीं, श्रील प्रभुपाद ने उस अपकीर्ति से बाहर आने के लिए अपने आंदोलन को रोका नहीं, वो निरंतर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी लगे रहे, वो
कीर्तन करते रहे, वो सभी से अपने नियमों का पालन करवाते रहे। वो जो 4 हमारे बेसिक प्रिंसिपल हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, उनका पालन करते रहे। और श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जो लोग उपहास करने के लिए भी यदि भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो भी अच्छी बात है, उसमें गलत क्या है। जो भी कोई भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उपहास करने के लिए ही क्यों ना करा, वो भी लाभान्वित होता है, उसके भी पुण्य जागृत हो जाते हैं, वो भी आगे जाके भक्त अवश्य ही बनेगा। तो वास्तविकता में तो ये जो हम बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कभी ना कभी तो जाके पढ़ेगा ना, अभी नहीं पढ़ेगा तो जाके कहीं रखेगा, कुछ समय के बाद जब वो ऐसी कंडीशन में होगा, बहुत कंफ्यूज स्टेट में होगा माइंड की, बहुत परेशान होगा, तब वो बुक निकाल के पढ़ेगा, तब हमारी ये बुक असर करेंगी। तो इस तरह हमारी कीर्ति फैलेगी। तो श्रील प्रभुपाद ने कभी भी अपयश को पकड़ के उसको एक्सेप्ट करके रुके नहीं, उसका सामना किया, डटकर सामना किया। तो इसी प्रकार यहाँ पर अर्जुन को भी, क्योंकि वो सम्माननीय व्यक्ति है, उसको कभी भी अपने अपयश को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसको डटकर सामना करना चाहिए। अर्जुन तो इतने सम्माननीय व्यक्ति थे कि उनका सम्मान स्वर्ग के सभी देवता तक करते थे। स्वर्ग लोक से इंद्र ने अपने सारथी मातली को भेजा था कि अर्जुन को लेकर आओ स्वर्ग में। तो अर्जुन सह शरीर गए थे और वहाँ पर उपस्थित सभी देवताओं ने उनका स्वागत किया था, क्लैप किया था जब वो आए थे। तो इतने सम्माननीय व्यक्ति हैं, यहाँ तक कि भगवान शिव को भी उन्होंने पराजित किया था। भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव किराट के रूप में अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते थे। तो अर्जुन ने जब उनके साथ युद्ध किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अर्जुन को अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। तो जिसके पास में पाशुपत अस्त्र हो, जो स्वर्ग तक सह शरीर जा चुका हो, वो क्या साधारण व्यक्ति हो सकता है? वो तो कितना सम्माननीय व्यक्ति है, वो बहुत ही असाधारण है। तो उसको कभी भी अपयश को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसको ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि मैं करुणा कर रहा हूँ और आप कुछ भी कहो मैं सहन कर लूँगा। नहीं, अपने अपयश का या आलोचना का डटकर मुकाबला करना चाहिए। यही इसका श्लोका का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और यही प्रीचिंग एप्लीकेशन भी है। फिर एक और घटना आती है चैतन्य महाप्रभु और प्रताप रुद्र की। महाराजा प्रताप रुद्र बहुत ही धनी व्यक्ति थे। हालांकि वो भक्त थे, लेकिन जब तक वो संपर्क में नहीं आए थे, उनकी भक्ति सबको प्रकट नहीं हुई थी। तो साधारण तौर पर राजा होने के कारण उनको यही माना जाता था कि ये बहुत ही धनी, बहुत ही भोगी राजा हैं, क्योंकि अपने राज्य का कार्यभार वो बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया करते थे। तो उन्होंने जैसे कई बार रिक्वेस्ट भेजी कि मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ, उनके दर्शन करना चाहता हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने कभी उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। वो हमेशा ये सोचते थे चैतन्य महाप्रभु कि मैं कैसे एक सन्यासी होकर एक भोगी राजा से मिल सकता हूँ, ये मेरे लिए अपयश का कारण बन सकता है। तो मुझे एक राजा से जो भोगी है, जो इतना बड़ा राज्य का कार्यभार संभाल रहा है, जिसके पास धन की कमी नहीं है, राजकोष भरे पड़े रहते हैं, उससे मुझे नहीं मिलना चाहिए, अन्यथा मेरा अपयश होगा। कि ये सन्यासी को पता नहीं क्या चाहिए, धन का लालच है, यश का लालच है, मान सम्मान का लालच है, उस राजा से क्यों मिलना चाहता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया था। तो ये प्रदर्शित करने के लिए मना किया था कि जो सन्यासी होते हैं, वो जो प्रचार कार्य में लगे हैं, उनको किसी भी सामाजिक कार्य में या राजनीतिक कार्य में भाग नहीं लेना चाहिए, ना ही किसी सोशल पार्टी से और राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज वाले लोगों से मिलना चाहिए, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वो सन्यास की रीति के खिलाफ है। लेकिन बाद में जब महाराज प्रताप रुद्र का पुत्र गया था और बाकी सभी भक्तों ने बार बार चैतन्य महाप्रभु को सूचना दी कि वो भोगी राजा नहीं हैं, वो तो आपके भक्त हैं, तब जाकर भगवान ने उनको दर्शन दिए थे। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने ये सिद्धांत स्थापित किया कि अपने अपयश को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा कार्य हो रहा है, कोई हमारा अपयश कर रहा है, तो हमें उसका विरोध अवश्य ही करना चाहिए।
फिर एक और घटना का वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में ही कि चैतन्य महाप्रभु को एक बालक से बहुत स्नेह था, बहुत स्नेह करते थे उससे। जब भी वो आता था अच्छे से बात किया करते थे। एक बार दामोदर पंडित ने महाप्रभु को समझाया, उनसे बात की कि महाप्रभु ये बालक जो है एक विधवा स्त्री का बालक है और अननेसेसरीली कोई भी आपकी निंदा ही करेगा ये सोच के कि ये उस स्त्री का बालक है, क्योंकि वो स्त्री भले ही भक्त है, वो बड़ी तपस्वी नहीं है, बहुत ही पायस लेडी है, लेकिन वो है तो बहुत सुंदर। तो उसकी वो जो अयोग्यता है, सुंदरता उसकी अयोग्यता है, उसके कारण लोग बाग आपकी निंदा करेंगे, आपको अपयश देंगे। तो कृपया करके आप ऐसा ना करें। तो दामोदर पंडित की बात को सुनकर तुरंत महाप्रभु ने फॉलो किया और उस बालक पर अपना स्नेह दिखाना बंद कर दिया। फिर वो बालक फिर वैसे ही चला गया। तो इसी प्रकार अर्जुन को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि अपकीर्ति का भय होना चाहिए, कि हमारी अपकीर्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपने स्वजनों का मोह त्याग कर दो और तुम युद्ध करो। अपकीर्ति भी हर ग्रेड के व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। जो हाई क्वालिटी या उत्तम अधिकारी होते हैं, जो उत्तम व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा अपनी अपकीर्ति से, अपने अपमान से डरते हैं, भय करते हैं कि कहीं हमारी अपकीर्ति तो नहीं होगी, तो वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते। जो मध्यम लेवल का व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने मृत्यु से डरता है, उसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, खाली मृत्यु से डर लगता है। लेकिन जो एकदम लोअर कैटेगरी का व्यक्ति होता है उसे तो अपने खाली भोजन की ही चिंता, भोजन का ही भय सताता रहता है कि मुझे भोजन मिलेगा ही नहीं, उसे मान अपमान की चिंता ही नहीं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि तुम तो बहुत ही बड़े योद्धा हो, तुमको अपने सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण का ये अंतिम निर्णय था कि वो संग्राम से, उस कुरुक्षेत्र के युद्ध से पलायन ना करे, बल्कि उस युद्ध में मारा जाए। अगला श्लोक भी देख लेते हैं साथ के साथ, बहुत छोटा है। 35वां श्लोक जो है वो 34 श्लोक से ही रिलेटेड है। तो उसको देखते हैं। भयाद रणाद उपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो भगवान कह रहे हैं कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम, यश, कीर्ति को सम्मान दिया है, वो सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि को छोड़ दिए हो, और इस बात को सोचकर वो तुम्हें तुच्छ मानेंगे कि तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम वैल्यूलेस पर्सन हो। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना यहाँ पर निर्णय सुना रहे हैं कि तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण या अन्य सभी जितने भी महारथी हैं वो ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों और पितामह पर दया कर कर युद्ध भूमि छोड़ दी है। ना, वो तो ये सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के लिए भय के कारण युद्ध भूमि छोड़ दी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो भी सम्मान है वो सभी धूल में मिल जाएगा। और केवल उनकी दृष्टि में ही नहीं, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन्स होंगी वो भी सब ये हंसी उड़ाएंगे, ये कहेंगे कि देखो वो अर्जुन था महायोद्धा जो युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। तो आगे तक की जनरेशन में तुम्हारा कोई सम्मान नहीं होगा, आप तुम्हारा सम्मान पूरा धूल में मिल जाएगा। ऊपर वाले श्लोक में बताया ना, अपकीर्ति कभी ना खत्म होने वाली है, सदा सदा के लिए रहने वाली है। इसलिए तुम ऐसा निर्णय मत लो, तुम बहुत ही ध्यानपूर्वक रहो। यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है कि उपरता मतलब इससे बचना है, किससे? युद्ध से। तो तुम यदि युद्ध भूमि से उपरत होते हो, विमुख होते हो, तो तुम अपना सम्मान भी खो बैठोगे। तो उपरत का मतलब होता है या तो पूरा पूरा हट जाना, या तो उस काम को करने के लिए उत्साह ही नहीं होना, या तो एकदम निष्क्रिय होकर, उदासीन होकर बैठ जाना। तो ना तो तुम्हें उदासीन होना है,
ना तो तुम्हें उत्साह रहित होना है और ना ही तुम्हें वहाँ से हट जाना है विमुख होकर। तुम्हें क्या करना है? सामना करना है, युद्ध का सामना करना है, अन्यथा तुम्हारी पूरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, तुमको तुच्छ माना जाएगा, ऐसा तुच्छ जिसका कभी कोई खात्मा नहीं होगा। देखो ना, भीष्मदेव भी तुम्हारा कितना आदर करते हैं, द्रोणाचार्य कितना आदर करते हैं, कृपाचार्य कितना आदर करते हैं। भीष्मदेव भी समझते हैं कि तुम वो नर नारायण ऋषि के रूप में हो, उनका अवतार हो। ये कृष्ण जो है वो क्या है? भगवान हैं, और तुम उनके फ्रेंड हो नर के रूप में। तो भीष्म पितामह के मन में भी तुम्हारे लिए अत्यंत ही सम्मान है, और वो सब सम्मान नष्ट हो जाएगा। उनको पता है कि तुम्हारे जैसा योद्धा और कोई नहीं है, तो तुम्हारे जैसा कौशलपूर्ण योद्धा होकर भी यदि युद्ध नहीं करेगा तो भीष्मदेव के मन को भी कितना आघात पहुंचेगा। फिर दूसरी तरफ देखें आचार्य द्रोण। आचार्य द्रोण ने तुमको शिक्षा दी, उन्होंने तुम्हें धनुर्विद्या में निपुण बनाया, और आचार्य द्रोण का मानना भी ये है कि तुमसे अच्छी धनुर्विद्या किसी के पास नहीं है, तुम ही उसमें पारंगत हो। हालांकि तुम्हारे टक्कर का है कर्ण, लेकिन कर्ण भी पूरा विद्या नहीं सीख पाया। तुम ही एकमात्र धनुर्धर हो, निष्णात धनुर्धर हो। तो अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या तुमको पूरी तरह से सिखाई। भगवान के जो देवताओं के जो राजा हैं इंद्रदेव, उन्होंने भी तुमको अस्त्र प्रदान किए। भगवान शंकर ने भी तुमको अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। तो वो सब किस लिए? तुम्हारे क्वालिटी हैं, तुम्हारे अंदर वो गुण हैं, इसलिए। तो तुम यदि युद्धभूमि छोड़ दोगे तो सोचो उनके हृदय में तुम्हारे लिए क्या सम्मान रह जाएगा। सभी तुमको कितना तुच्छ मानेंगे। उसी तरह कृपाचार्य भी ये कहेंगे, उनको पता है कृपाचार्य को कि किस प्रकार तुमने कौरवों का साथ देने के लिए, कौरवों की रक्षा करने के लिए चित्रसेन नाम के गंधर्व जो थे उनके साथ युद्ध किया और तुमने कौरवों की रक्षा की थी। जब दुर्योधन गंधर्वों से भिड़ गया था तो गंधर्व लोग सभी मिलकर आए थे दुर्योधन को मारने के लिए, और दुर्योधन के साथ में उसके सभी भाइयों को भी मार देते थे। तो ऐसे में अर्जुन ने ही गंधर्वों से रक्षा की थी, और बारंबार अर्जुन ने कभी इंद्र को प्रसन्न किया, कभी भीष्मदेव को प्रसन्न किया, कभी शंकर जी को प्रसन्न किया। तो वो सारी बातें कृपाचार्य को भी पता है। तो उनको कितना दुख पहुंचेगा तुम्हारी इस बात से कि तुम युद्ध नहीं करना चाहते, ये सोचकर कि तुम बाकी सभी पर अपनी दया दिखाओगे। नहीं, तो तुम्हें वो कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, अपयश को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी अपने लाइफ में देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही सम्मानित पद पर होता है तो उसको अपने अपमान के लिए लड़ना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने देखा, इस्कॉन में एक न्यूज़ चल रही थी, मेनका गांधी ने पोस्ट किया वीडियो कि इस्कॉन में गायों का कत्ल होता है, गायों को बेच दिया जाता है स्लॉटर हाउसेस में। तो उसकी बात को सुनकर जो अधिकारी हैं, जो अथॉरिटी हैं, वो चुप नहीं बैठे। हम जैसे छोटे मोटे डिवोटीज तो आपस में चर्चा करके ही रह गए, लेकिन जो हायर लेवल पर हैं उन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा किया करोड़ों रुपए का, कि मान हानि का दावा किया कि आप मान हानि कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें यदि हमारा कोई गलत तरीके से अपयश करता है तो आपको चुप नहीं बैठना चाहिए, उसका जवाब जरूर देना चाहिए, अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहिए यदि आप सम्मानित व्यक्ति हैं तो। यदि आप सम्मानित नहीं हैं तो आप फिर भी शांत करके बैठ सकते हैं, क्योंकि किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। किसी ने कुछ कहा भी आपको, किसी ने कुछ गाली दे दी तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन यदि आप एक ऑथोरिटेटिव पोस्ट पर हैं और यदि आपको कोई
आपकी मान को कोई हानि पहुंचाता है, झूठा अपयश फैलाता है, तो आपको अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहिए। आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपनी ड्यूटी को भली प्रकार निभाना चाहिए, अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, उससे कभी भी चूकना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी एक स्टोरी याद आ रही है गर्ग संहिता की। एक बार उत्ततथ्य मुनि नाम के एक मुनि थे, वो ब्राह्मण थे और उनके 5 पुत्र थे। तो ब्राह्मण का कर्तव्य होता है वेद अध्ययन करना, जप करना इत्यादि। तो ये जो 5 पुत्र थे वो क्या किए, बजाय वेद अध्ययन करने के उनका मन युद्ध करने में ज़्यादा लगता था, तो वो मल्ल युद्ध सीखने के लिए बलि महाराज के पास चले गए। तो जब पिताजी को पता चला, उत्ततथ्य मुनि को पता चला कि अरे ये मेरे मूर्ख पुत्र ब्राह्मण के कर्तव्य को छोड़कर कुछ और कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम ऐसा कार्य कर रहे हो जो क्षत्रियों का है, तुम्हारा है ही नहीं, अपने तुम पद से विमुख हो रहे हो, तो जाओ तुम पृथ्वीलोक में तुम्हारा जन्म हो और तुम असुरों के बीच में जन्म लोगे, तुम्हारे असुर ही साथी संगी होंगे। और तुम मल्ल युद्ध सीखने जा रहे थे ना, मल्ल योद्धा की शिक्षा लेने जा रहे थे, तो तुम जाओ और मल्ल युद्ध ही करोगे पृथ्वी पर जाकर। तो पिता के ऐसे शाप से उनका पतन हो गया। वो 5 पुत्र पृथ्वी पर जन्म लिए और वो कंस के जो सेवक थे उन सेवकों के रूप में वो उनका जन्म हुआ और उनके सभी संगी साथी सभी असुर ही थे और वो फेमस मल्ल योद्धा बने। चाणूर, मुष्टिक, शल, कूत, कौशल ये बने। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें कभी भी अपने धर्म के पालन से चूकना नहीं चाहिए। जब हम अपने धर्म के पालन से चूकते हैं तभी गलतियां होती हैं और गलतियों की वजह से फिर हमारी अपकीर्ति होती है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए, यदि हमारी अपकीर्ति हो रही है तो क्या हम अपने धर्म के पालन से तो चूक नहीं गए हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने अपनी ड्यूटी को करने में कहीं कोई कमी रखी है। यदि है तो सबसे पहले अपने आप को चेक करें कि हम में ही कोई कमी तो नहीं है, हमारा कोई इस तरह से नाम हो रहा है, बैड नेम हो रहा है। तो यदि हम में ही कमी है तो तुरंत उसको सुधार लें, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपकीर्ति होना अच्छी बात नहीं है, वो मृत्यु के तुल्य है। तो इन 2 श्लोकों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कोई अपमानजनक कार्य करना ही नहीं चाहिए जिससे हमें अपमान मिले। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी ड्यूटी, प्रेस्क्राइब ड्यूटी, अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। कोई भी पाप कार्य में नहीं लगना चाहिए जिससे हमारा नाम खराब हो। विभिन्न प्रकार के दोषों से बचना चाहिए। जब हम इन सब कार्यों को करते हुए, विभिन्न प्रकार के दोषों से बचते हुए, पाप से बचते हुए, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए अपने सभी कार्यों को पूरा करते हैं, तो हम इस सब अपमानजनक स्थिति में पड़ते ही नहीं। और बाय चांस ईर्ष्यावश यदि कोई आपको अपकीर्ति कर रहा है तो हमें उसका सामना करना चाहिए, अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहिए। वरना जैसे यहाँ पर अर्जुन के लिए कहा जा रहा है, यदि आप अपनी पोजीशन छोड़कर भाग जाओगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो लोग तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो इसीलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। हालांकि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में आता है, त्रणाद अपि शुनि चेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनया सदा हरि। एक भक्त को हमेशा दूसरों को मान देना चाहिए, कभी भी मान की चिंता नहीं करनी चाहिए, मान की आशा नहीं करनी चाहिए, दूसरे को मान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई यदि आपका अपमान कर रहा है तो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। इसी के साथ आज के श्लोकों को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो अभी किसी का कुछ नहीं है जी। वगैरह
जी माता जी बहुत ही सुंदर क्लास थी। शोभना माता जी, आप बोलना चाहें, आप बोलिएगा प्लीज। जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। जानकी माता जी की क्लास एज यूजुअल बहुत अच्छी होती है। तो थैंक यू माता ऐसी जी। थी माता जी। हमें कैसे पता चलेगा कोई आपको सामने वाला तुच्छ समझ रहा है, क्योंकि ये दोनों श्लोका तुच्छ पे रिलेटेड थे कि अगर तुच्छ समझ रहे हैं तो आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए और आपको धर्म के पालन के लिए whatever is required माता जी करना चाहिए। तो कैसे से पता चलेगा आपको लोग तुच्छ समझ रहे हैं? हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर है, इनोसेंट प्रश्न है माता जी आपका। थैंक यू। गुड गुड। तो हमें कैसे समझ में आएगा कि लोग हमें तुच्छ समझ रहे हैं? सबसे पहली बात तो हमें इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग हमें तुच्छ समझ रहे हैं। यदि आप किसी सेवा में रत हैं, तो वो सेवा आप जो भी कर रहे हैं आप उसमें तत्पर रहिए, उत्साह के साथ करिए। यदि उस सेवा में करते हुए यदि किसी प्रकार का कोई अवरोध आ रहा है, कोई आपको रोक रहा है और आपको कह रहा है कि तुम्हें नहीं आता, तुम क्या जानो, हम तो इतने साल से कर रहे हैं, तुम क्या जानो, और आप उसको भली प्रकार से कर रहे हैं, सभी नियमों का पालन करते हुए कर रहे हैं, तब आप समझ सकते हैं कि वो आपको तुच्छ समझ रहा है। लेकिन वो भाव आपके अंदर, आपके हृदय में तब तक नहीं आने देना चाहिए जब तक आप भक्ति में परिपक्व नहीं हो जाते। भक्ति में परिपक्व होना बहुत अधिक आवश्यक है। जब तक हम परिपक्व नहीं होते तो हमें कोई भी कुछ भी कहता रहे, हमें सब सहन करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले यदि आप कुछ विरोध करेंगे तो आप कुछ सीख ही नहीं सकेंगे। भक्ति में नम्रता, विनम्रता जो है वो सबसे बड़ा हथियार है यदि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जो श्लोक है वो उसका डिफरेंटली मीनिंग है, क्योंकि अर्जुन तो सम्मानीय व्यक्ति है ना, उसके रेफरेंस में समझाया गया है। तो यदि आप उतने अधिक सम्मानीय व्यक्ति हैं, आप टॉप पोजीशन पे हैं, तब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपको तुच्छ समझ रहा है, तो वो तुच्छ समझने के लिए आपको किसी न किसी तरह फील ज़रूर कराते हैं। या तो वो आपको कुछ वर्ड्स कहेंगे ऐसे, या तो किसी के द्वारा कहला देंगे कि वो तो आपको ऐसा कह रहे हैं। तो सबसे पहले यदि आपको पता चलता है तो पहले चेक करना चाहिए क्या ये बात सच है, या ये वो दूसरा बंदा ऐसी मज़े लेने के लिए, टाइम पास करने के लिए, या आपका टेम्पर चेक करने के लिए आपको ऐसा बोल रहा है। ऐसा भी होता है, जब भक्त लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो उनका टेम्पर चेक करने के लिए भी इस तरह की बातें कई बार की जाती हैं। तो उन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए। इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि आपको कौन क्या समझ रहा है, क्योंकि जीवन जीने की ये कला है कि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ें, और इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि लोग क्या कहेंगे, दूसरा मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है। इस तरह का जो थॉट होता है ना, वही हमें परेशान करता है। तो उससे बचना चाहिए। उस थॉट में तब तक नहीं आना चाहिए जब तक आप हायर पोजीशन पे ना हो, जब तक आप टेंपल के प्रेसिडेंट ना हो, जब तक आप जीबीसी ना हो, तब तक आपको कोई तुच्छ समझ भी रहा है तो भी जाने देना चाहिए। उसको विनम्र भाव से ये सोचना चाहिए कि ठीक है, हो सकता है मुझ में अभी उतना पारंगत हासिल मैंने नहीं करी है, उतना टैलेंट नहीं आया है, तो मैं और अच्छे से भक्ति करूं, और अच्छे से मैं श्रवण करूं, और अच्छे से अपनी सेवाओं को करूं। तो तुच्छता पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को वैसा मानकर अपनी प्रगति की तरफ फोकस करना चाहिए। जैसे मोटिवेशन के लिए कहा जाता है ना, यू शुड डू ऑलवेज स्वॉट एनालिसिस। खुद को चेक करते रहना चाहिए कि आपके क्या वीकनेसेस हैं, आप कहाँ पे बेस्ट हैं। तो वीकनेसेस पे काम करके उनको ठीक करना चाहिए, और जहाँ पर आप बेस्ट हैं उनको और बढ़ाना चाहिए, उनको और निखारना चाहिए। तो स्वॉट एनालिसिस हमेशा अपनी करते रहना चाहिए। तो यदि कोई आपको तुच्छ मान रहा है तो तुरंत चेक करिए कि आप में कुछ वास्तव में कहीं कुछ कमी है। हो सकता है वो आपकी कुछ वीकनेस हो, तो उस वीकनेस को बढ़ावा मतलब ख़त्म करके और उस वीकनेस को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए अपना। वहाँ जो कमी है उस कमी को पूरा करिए। ठीक है माता जी। तो ये जो आपका मेन प्रश्न था कि कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानने का, वो डायरेक्ट आपके सामने आई जाती है बात। वो खुद ही बोल देंगे कि नहीं, यू आर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, ऐसे आ ही जाते हैं।
तो तब आप समझ सकते हैं। यस माता जी, वेरी ट्रू। पर जनरली माता जी क्रिटिसाइज करने के लिए या जो भी है आजकल समाज एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए भी कह सकते हैं कि वो कोशिश में ही रहते हैं। आपके चाहे रिलेटिव्स हों या फ्रेंड्स हों, तो वो बिकॉज दे वांट टू शो देम दैट दे आर द सुपीरियर्स। भक्ति में ऐसा नहीं है, बट जनरली समाज में ऐसा ही रहता है माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। वेलकम माता जी। समाज तो पूरा इसी चीज़ से भरा हुआ है, और ख़ासकर आपके जो अपने जानने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स वो तो सबसे ज़्यादा सभी के साथ है। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो आप ही को करते हैं, वो सभी को करते हैं, तो अवॉइड कर देना चाहिए। जाने दो, इस समाज में हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हम भक्त हैं ना, तो हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। वो हमारी कितने भी आलोचना करें, जाने दो। जहाँ ज़रूरी है, यदि कुछ आवश्यक है तो हम विरोध करें, नहीं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो और है। हमें भक्ति करनी है, हमें भगवत धाम जाना है। बार बार इस जन्म मृत्यु में नहीं पड़े रहना है, अपने आप को ये साबित करके नहीं हम तुमसे अच्छे हैं, हम तुमसे बेटर हैं। वो सब माया है, उसको निकल के हमें भक्ति की तरफ आना है। ठीक है माता जी, तो बाहर ध्यान मत दीजिए। यस माता जी, हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छे आंसर्स, थैंक यू। यू वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत ही सुंदर बोला है। शोभना माता जी को क्लास में एज यूजुअल अच्छी थी। आपने 3 तरह के बताए कि मनुष्य होते हैं, वो सब बहुत ही सुंदर था। और ये अभी शोभना माता जी के क्वेश्चन का जो आंसर दिया वो भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। सचमुच हम यही परेशान रहते हैं कि जैसे शोभना माता जी कई बार यही क्वेश्चन पूछती रहती है हमेशा, जो आज भी पूछा है एज यूजुअल, तो उसका जो आपने आज सटीक आंसर दिया है तो मेरे को वो बहुत ही अच्छा लगा। उसको हम सभी के लिए भी ये अच्छा शिक्षाप्रद हुआ है कि हमें कुछ देखना ही नहीं है, हमें अपने को सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि हम कहाँ क्या क्या चीज़ अपने में सुधार सकते हैं। कुछ समाज कहीं भी जाए, कुछ भी करे, तो उसमें हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। कोई आपकी बात मान रहा है तो माने, आप लोग दुनिया नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उनको ऐसे ही। पर अपनी प्रगति पे ही हमें ध्यान देना है कि प्रगति अपनी कैसे करें, क्या करें। तो आज माता जी, आज का जो आंसर मिला है, तो शोभना माता जी का जो ये सवाल हमेशा होता है, जहाँ तक मुझे लगता है उसका 101% आंसर आज मिल गया है। तो हमें अपनी ही प्रगति पर, अपनी ही उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, तो जरूर हमारी उन्नति भी होगी और हमें इतना टेंशन भी नहीं रहेगी। पर मतलब समाज कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, जान ही लीजिए। जो हम कर सकते हैं, जैसा कि आपने बताया था, बहुत ही अच्छी क्लास दी गई। जो भी आजकल है कि चल रहा है, तो जो कर सकते हैं वो करना भी चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है, नहीं कि हम बस समाज से, सब चीज़ से मुँह मोड़ के बैठ जाए, जो हो रहा है होने दें। तो अगर हम कर सकते हैं कुछ करें, बिल्कुल। और अदरवाइज तो अपनी भक्ति पे, जिस तरह से हम कुछ अभी बहुत ही छोटे लेवल पे, बहुत ही छोटे पे, तो वो जैसे कहते हैं नर्सरी का बच्चा होता है कुछ है, तो अभी तो हमें कोशिश यही करना है कि हम अपने में कैसे कैसे किस तरह से अपने को हम थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ला सकें। और बड़े लोग सीनियर बहुत बैठे हैं जो कि हमें समाज को सुधारें, ये करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, दिल से आभार मेरा आपको